की सबसे पहली इतिहास की पुस्तक लिखी राजतरंगिनी, उसी कश्मीर में हुए आनंदवर्धन जिन्होंने लिखा ध्वन्यालोक। वह ध्वन्यालोक आधारभूत ग्रंथ है साहित्य में। ध्वनि की क्या भूमिका है इस पर दुनिया में पढ़ाई जाती है वो सिद्धांत। मतलब कमाल है। मैंने आपको भारतीय संस्कृति के एक वैशिष्ट्य योग के बारे में बताया। हमारी संस्कृति का एक दूसरा वैशिष्ट्य है संगीत। हमारे पास शास्त्रीय परंपरा में संगीत है ना। यह क्षेत्र उत्तर और दक्षिण के ठीक मध्य में आता है। तो आप कर्नाटिक शैली से भी परिचित होंगे, आप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शैली से भी परिचित होंगे। इन दोनों शैलियों का उद्गम ग्रंथ माना जाता है संगीत रत्नाकर। और संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं शारंग देव। शारंग देव प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में लिखते हैं संगीत रत्नाकर के अस्ति स्वस्ति ग्रह कुल वंशम श्रीमद काश्मीर संभवम। अपना परिचय देते हैं कि मेरा ग्रह कुल वंश जो है वो श्रीमद काश्मीर, अपनी मातृभूमि को इतने आदर पूर्वक श्रद्धा से संबोधित करते हैं, वहां का है। तो भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य में जो हमारा संगीत है वो इस ग्रंथ से आया है। और हमारा मंदिर का शिल्प, हमारी कला, हमारी मूर्ति कला, हमारी नाट्य कला, हमारा अलंकार शास्त्र, यह सब आया है हमारे नाट्य शास्त्र से। हमारा व्याकरण तक आया है अष्टाध्यायी पाणिनि से। हमारे काव्यों पर ग्रंथ आए हैं, गणितों पर। हमारा पंचांग 5000 वर्ष पुराना है, सप्तऋषि संवत, जो मेरे समुदाय में आज भी लिखा जाता है। दुनिया का प्राचीनतम पंचांग कैलेंडर है कश्मीर से। तो यदि कश्मीर का यह योगदान है, हमारी ज्ञान परंपरा, जो भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य की जो ज्ञान परंपरा है विभिन्न विषयों पर, वो ज्योतिष पर हो, काल गणना पर हो, व्याकरण पर हो, संगीत पर हो, कला पर हो, साहित्य पर हो, शिल्प पर हो, योग तो स्वास्थ्य से भी संबंधित है, संहिता पर हो, हमारी जो उपचार के लिए क्या उपयुक्त होता है। तो कश्मीर केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। कश्मीर हमारी पहचान, हमारी अस्मिता। और हम अपनी पहचान और अस्मिता के बगैर क्या हैं, मुझे बताइए। आप में और जियाउल हक में क्या फर्क है? उसके भी 2 हाथ पांव हैं, उसकी भी 2 आंखें हैं, वैसी देह ईश्वर ने दी है। वो भी खाता पीता सोता है, काम करता है, परिवार पालता है। या मलाला यूसुफजाई में और आपकी बिटिया में क्या फर्क है? यदि जीवन मूल्य हटा लिए जाएं, विश्व को देखने की दृष्टि हटा ली जाए, आस्था हटा ली जाए, जिस संस्कृति ने हमें दिनचर्या दी है वो हटा ली जाए, तो फिर बचता क्या है? हमारे तो शास्त्र कहते हैं ना कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारे द्विज उच्यते। संस्कार से ही हम दूसरा जन्म पाते हैं, द्विज होते हैं। जन्म से तो हम सब एक ही हैं, वही हाड़ मांस देह है। उसी श्लोक में आगे कहा गया कि विप्र जानाते वेद जानाते विप्रः और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। जो वेद को जानते हैं वो विद्वान है, विप्र हैं। मतलब जन्म से हम सब शूद्र हैं, संस्कार से हम द्विज, हमारा दोबारा जन्म होता है संस्कार से।
द्विज हो जाते हैं। वेद को पढ़ लें तो हम विद्वान माने जाते हैं, और यदि ब्रह्म को जान लें जो अंततो गत्वा एकमात्र सत्य है, यदि उससे परिचय हो जाए तब हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो यदि ये जीवन दृष्टि हटा ली जाए तो फिर फर्क क्या है? फर्क तो कुछ नहीं है। हमारी पहचान, हमारी अस्मिता इन्हीं मूल्यों पर टिकी है। वही पंजाब बीच में लकीर खिंच गई तो उधर पाकिस्तान बन गया, इधर भारत का पंजाब कहलाया। आज जमीन आसमान का फर्क है। वही जमीन है, वही नदियां हैं, वही जल सब पीते हैं। और जैसा कि आजकल हमारे सरसंघ चालक जी कहते हैं, वही डीएनए है, वही पूर्वज है, केवल पूजा पद्धति बदली है। तो केवल पूजा पद्धति नहीं बदली, पूरी जीवन दृष्टि बदली है। सब कुछ बदल गया। और जब सब कुछ बदल जाए, वही सब कुछ है, पहचान का संकट वही है। और अगर वही वो आधार बदल जाता है तो फिर बीज नष्ट हो जाता है, वो कुछ और बन जाता है। कश्मीर में ये स्थितियां ऐसा नहीं कि पिछले 8-10 साल में, 20-25 साल में आई हो। मुश्किल से 600 साल पहले कश्मीर विशुद्ध रूप से भारतीय संस्कृति का वाहक था। संस्कृत वहां की भाषा थी। वहां के तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ अमरनाथ महादेव का तीर्थ था, आज भी है। घाटी में शक्ति की उपासना क्षीर भवानी में होती थी, जो साक्षात त्रिपुरा सुंदरी हैं, महालक्ष्मी है। हारी पर्वत पर साक्षात अष्टादश भुजा सिंह वाहिनी दुर्गा हैं, जो शारिका माता के रूप में पूजी जाती है। वहां के कण कण में भारत की आस्था व्याप्त थी, तीर्थ व्याप्त थे, मंदिर। जिस सूर्य उपासना को लेकर के हम लोग काशी गए थे अभी 10-15 दिन पहले, उसका एक विशाल भव्य मंदिर मार्तंड उसी कश्मीर में, वो आज भी अपने भग्नावशेषों में इतना भव्य है कि आपकी नजर नहीं हट सकती उस पे से। जो लोग एथेंस जाते हैं, मैं गया, ग्रीक सिविलाइजेशन का एक अवशेष है, एक्रोपोलिस कहते हैं उसको। एक पठार पर खंबे हैं, कुछ भग्नावशेष हैं। उससे ज्यादा भव्य है मेरा मार्तंड, आप देख के आइए। वो ऐसा मंदिर था कि कोई भी सोचे कि अगर ये मैं इसके नित्य दर्शन कर सकूं तो कितना हो। कोई भी सुंदर चीज व्यक्ति चाहता है कि उसकी हो, वो उसके राज्य में हो, उसके प्रदेश में हो, उसके पड़ोस में हो, वो उसे अपना कह सके। लेकिन आक्रांता किसी मंदिर को अपना कैसे कह सकते थे? और वो इतना सुंदर था, इतना भव्य था, तो वो उनको बार बार याद दिलाता था कि भाई आप यहां के नहीं हो, आप किसी और की भूमि पर हो। तो उस मानवता के उत्कृष्टतम कौशल को भी विध्वंस करने का जो मानस लेकर के आया, जो मानसिकता लेकर के आया आक्रांता, उसका नाम था सिकंदर बुतशिकन। बुतशिकन फारसी में मूर्ति भंजक को कहते हैं। बुत यानी मूर्ति, शिकन यानी तोड़ना। उससे वो इतनी बड़ी बड़ी विशाल शिलाओं पर आधारित था वो मंदिर कि वो महीनों कोशिश करता रहा, उसके बड़े से बड़े हथौड़े के प्रहार से वो नहीं टूटा। तो उसने
आसपास एकड़ों जंगल काट कर उसके काठ, उसके बड़े बड़े कुंदे लकड़ी के भर दिए उस मंदिर में और उसको आग लगा दी। वो आग महीनों जलती रही, सुलगती रही। वो चट्टानें चटक गई, बीच में दरार आ गई, लेकिन वो मंदिर ढहा नहीं। तो हार कर उसने उसे छोड़ दिया। उसकी छत गिर गई कालांतर में। वह मार्तंड सर्वश्रेष्ठ सूर्य मंदिर वो कश्मीर में। यहां गणपति उपासक बहुत हैं। कश्मीर में एक नदी है जो वितस्ता झेलम की सहयोगी नदी है, उसको आजकल लिदर कहते हैं। लिदर अपभ्रंश है उसके मूल नाम का जो है लंबोदरी। और हमारे पुराणों में जो स्थल पुराण है वहां का, नीलमत पुराण, उसमें कहा गया है कि गणेश जी को जब प्यास लगी, एक कथा वृतांत है, तो उन्होंने वो पूरी की पूरी नदी पी गए। वो नदी उनके उदर में समा गई। तो जब हाहाकार हुआ तो उनसे अनुनय विनय की गई कि ये नदी हमारी जीवनदायिनी है, तो उन्होंने उसको अपने उदर से निकाल दिया, तो इसलिए वो लंबोदरी कहलाई। वो आज भी वितस्ता की सहयोगी नदी है। वहां नाम, क्योंकि संस्कृत के नाम थे, इनसे बोले नहीं जाते थे, तो वो छोटे कर दिए गए। एक और नदी थी कनक वाहिनी, उसका नाम क्रेंक कर दिया गया। एक और नदी जो सहायक नदी है वितस्ता की, विशोका, उसका नाम विषव हो गया। विशोका निकलती है, अपना उद्गम जो है उसको कहते हैं क्रम सरोवर। अब उसका नाम कौंसर हो गया है। घटते कटते, कटते कटते, बिगड़ते बिगड़ते, तो वो क्रम सरोवर क्रम इसलिए कहलाता है, वो बड़े ऊंचे विशाल पर्वत पर एक बड़ी सी झील, एक जलाशय है। उसको क्रम सरोवर इसलिए कहते हैं क्योंकि वामनावतार में जब विष्णु जी ने बलि से कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए और उन्हें वो वरदान दिया गया, तो अपने 3 पगों के क्रम में उन्होंने पहला पग वहां रखा, इसलिए उस स्थान को विष्णुपाद भी कहते हैं। और उस चोटी को, जहां पर ये सरोवर है और उसके सामने चोटी है, उसको नवबंधन कहते हैं, जहां मनु महाराज ने जल प्रलय के समय अपनी नौका बांधी थी। कश्मीर का चप्पा चप्पा तीर्थ है। उस नवबंधन चोटी के समक्ष उस क्रम सरोवर से निकली विशोका जो वितस्ता में जाती है, वो विषव कहलाती है। तो वहां विष्णु का स्थान है, वहां शिव का, बाबा अमरनाथ का स्थान है, वहां देवी का स्थान है। वहां हिंदू आस्था की परंपरा में कहे जाने वाले जितने मत हैं, शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य, सौर, इन सब परंपराओं के तीर्थ मिलते हैं उसी घाटी में। जहां अष्टादश भुजा सिंह वाहिनी शारिका दुर्गा हैं, उसी स्थान पर आपने सुना नहीं होगा, एक विष्णु तंत्र की शक्तिपीठ है। वैष्णवों में तंत्र होते हैं, ऐसे बहुत कम विद्वान जानते हैं, लेकिन कश्मीर में वैष्णव तंत्र एक एस्टैब्लिश्ड नॉलेज ट्रेडिशन थी। तो वैष्णव तंत्र की उस शक्तिपीठ का नाम है प्रद्युम्न पीठ। श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न उनके नाम से है। मुझे नहीं पता था, मैंने सुना, मैं रोमांचित हो गया। इन सब का परिचय, जानकारी, हमारी शिक्षा, हमारा विमर्श, हमारा मीडिया, हमारी पाठ्य पुस्तकें, हमारा साहित्य हमें नहीं देता, क्योंकि हमारी सरकार एक अपराध भाव में जीती रही कि कश्मीर मुस्लिम बहुल है, इसे तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, ये हमारे पास आ कैसे गया। तो इसलिए जब ये आया
और शेख अब्दुल्ला ने शर्तें गिनाई तो वो हर शर्त मान ली गई। उसमें एक शर्त 370 भी थी। लोग कहते हैं कि विलय की शर्त थी 370। विलय में शेख अब्दुल्ला का कोई रोल ही नहीं था। भूमिका थी तो केवल वहां के महाराजा हरि सिंह जी की, उनको निर्णय लेना था। और उन्होंने वो निर्णय लिया। आमतौर पर ये पाकिस्तान बार बार कहता है कि साहब कश्मीर क्योंकि मुस्लिम बहुल था और विभाजन क्योंकि जनसंख्या के आधार पर हुआ तो कश्मीर तो पाकिस्तान आना चाहिए था। आपको भी ये बात कई लोगों को बड़ी उचित लगती होगी, लेकिन आप इसका छल समझिए। सबसे पहली बात ये कि कश्मीर जो सदियों सहस्त्राब्दियों से भारतीय संस्कृति की पोषक मां रही हो, जिसने दूध पिलाया हो देश को, संस्कृति का, ज्ञान का, वो भारत में नहीं रहे, ये कोई सोच भी सकता है? दूसरी बात, 1947 में जो परिस्थितियां बनी और जिसके तहत देश का विभाजन स्वीकार कर लिया गया, वो छल कहां तक जाएगा और कहां तक होने दिया जाएगा? अगर उसकी शर्तों को ही देख लें तब भी कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है। विभाजन हुआ ब्रिटिश इंडिया का, जो अंग्रेज सरकार ने किया, और मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया कि वो किन परिस्थितियों में किया। दंगों की झड़ी लगा दी गई।